शुभ प्रभात। ये 3 जून 2023 है। एक आदमी के लिए भाई विलियम ब्रानम और टेप दबाकर चलाने के लिए अपनी पुलपट को हर सभा के लिए देना आसान नहीं है। आज भाई ब्रानम के खिलाफ बोलना और टेपों का तिरस्कार करना एक फैशन सा बन गया है। परमेश्वर ने वैज्ञानिकों को वास्तविक से वास्तविक टेप रिकॉर्डर का आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया, ताकि आज हम प्रकाशित वाक्य 10:7 को पूरा करने वाले 7वें स्वर्गदूत की आवाज के दिनों में हों। 7 कलीसियाई युगों के इतिहास में केवल इसी अंतिम दिन में आवाज को सुरक्षित किया गया था। भाई ब्रानम ने कहा, पिता, ऐसा महसूस होता है कि दुनिया में ये टेप बाहर जाएंगे। कई माइक्रोफोन इस पुलपट के इर्द गिर्द रखे गए हैं, जिसका अर्थ है कि टेपों को बाहर भेजा जा रहा है। आवाज दुनिया भर में अलग अलग देशों में जाएगी। दुनिया भर में 20 या 30 अलग अलग राष्ट्रों में इसे सुनेंगे। मैं हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस टेप को सुनते हैं, जिन्हें अनंत जीवन की आशा नहीं मिली, जिसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला है। हो सके कि यह उनके दिलों में मधुरता से आए। यह होने दे प्रभु। और क्या अगर मैं उन्हें इस जीवन में कभी नहीं देख पाऊं, जब मैं उस नगर को पार करूं, तब वे दौड़ते आएं और मुझे पकड़ लें और मैं उन्हें पकड़ लूं, और वे हम एक दूसरे से बेशकीमती भाई कहते हुए चलाकर मिलें। मैंने अफसोस पर आपका टेप सुना कि किस प्रकार से उस परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन के लिए पुनर्धारित किया है। और यह उस टेप पर था कि मैंने परमेश्वर की आवाज प्राप्त की और पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर के राज्य में मोहर लगा दी गई। ऐसा होने दे पिता। सभी बीमार और रोगियों को चंगा करो। अपनी महिमा प्रकट करें, क्योंकि यह हम आपके पुत्र यीशु के नाम में अपने सारे प्रयासों को करते हैं। आमीन। अब यहाँ परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए भाई जोसेफ ब्रानम का एक पत्र है, जो इसी संदेश के साथ लगातार बनकर दुनिया भर में 50 भाषाओं में इस टेपों का अनुवाद कर रहे हैं। प्रिय श्रीमती यीशु मसीह, क्या यह अद्भुत नहीं लगता है? मेमना और उसकी दुल्हन हमेशा के लिए परमेश्वर की सारी सिद्धता में स्थिर हो गए हैं। हम भला किस तरह से इसका वर्णन कर सकते हैं? हम इसके बारे में सोचते हैं, हम इसके विषय में समर्पण देखते हैं, हम पढ़ते हैं कि वचन इसके बारे में क्या कहता है। हम उसे हमारे साथ अपनी पवित्रता को साझा करते हुए देखते हैं। उसमें हम परमेश्वर की वही धार्मिकता बन गए हैं। हमें क्या ही आनंद मिलता है जब हम बटन को दबाकर चलाते हैं और परमेश्वर स्वयं अपने शक्तिशाली दूत के जरिए से हमसे बात करता है और हमें इन बातों को बताता है। इस जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जितना हमें ये संतुष्ट कर सकता है, इसके जितनी भलाई और अच्छाई कर सकता हो। लेकिन आप मसीह में सारी पूर्णता के निष्कर्ष को पाएंगे। उसके सामने सब कुछ महत्वहीन हो जाता है। वह हमें बताता है कि हमारे पास एक नया नाम होगा, जो उसका नाम होगा। उसका नाम हमें दिया जाएगा जब वह हमें अपने पास ले लेगा। यह हमारी कल्पना से अधिक अद्भुत होगा। दुल्हा जहां कहीं भी जाएगा, हम वहां जाएंगे। हम उसके द्वारा कभी नहीं छोड़े जाएंगे। हम उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम उसके साथ उसके सिंहासन को साझा करेंगे। हमें उसकी महिमा और आदर का मुकुट पहनाया जाएगा। और जब वह अपने आप को संसार के सामने साबित करता है और सारा संसार उसके चरणों में झुकता है,
उस समय सारा संसार संतों के चरणों में झुकेगा, यह साबित करते हुए कि उन्होंने ठीक उसके साथ उनके निश्चित निर्णय लिया था। परमेश्वर हमेशा ही धन्य हो। वह दिव्य विधि के द्वारा पहले ही जानता था कि हम उसकी दुल्हन होंगे। उसने हमें चुना, हमने उसे नहीं चुना। उसने हमें बुलाया, हम अपने आप से नहीं आए। वह हमारे लिए मर गया। उसने हमें अपने खुद के लहू से धोया। उसने हमारे लिए दाम को चुकाया। हम उसके हैं और केवल उसी के हैं। हम पूरी तरह से उसके लिए समर्पित हैं और वह इस दायित्व को स्वीकार करता है। वो हमारा सिर है। वो अपने दूत के जरिए से हमसे बातें करता है और हम उसकी आज्ञा में रहते हैं, क्योंकि हमारा आनंद इसी में है। आरंभ से लेकर अंत तक टेप पर के संदेश हमारे लिए पूरा परमेश्वर है। वे जीवन हम में होने दो। यह उसका लहू होने दो जो हमें शुद्ध करता है। यह उसकी आत्मा होने दो जो हमें भर देती है। यह हमारे हृदय और हमारे मुंह में उसका वचन होने दे। यह उसके कोड़े होने दो जो हमें चंगा करते हैं। ये यीशु और केवल यीशु ही होने दो, ना ही धार्मिक कामों के द्वारा जो हमने किए हैं। मसीह मेरा जीवन है। यह संदेश हमारा जीवन है, क्योंकि यह मसीह है। ओ, दुनिया में बहुत सारी आवाजें हैं, इतनी सारी समस्याएं और जरूरतें हैं जो ध्यान खींचने के लिए पुकार रही हैं, लेकिन वहां पर एक भी आवाज इतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी और आत्मा की आवाज के रूप में ध्यान देने योग्य कोई आवाज नहीं होगी। इसलिए जिसके पास सुनने के कान हो वह सुन ले के आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इस दिन के लिए परमेश्वर के पास एक आवाज है। इसे आग के स्तंभ के द्वारा परमेश्वर की आवाज होने के लिए पुष्टि की गई है। आज के लिए टेप पर उस आवाज के रूप में कोई भी आवाज नहीं होगी जो इतनी महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य हो। आकर रविवार दोपहर 12 बजे जेफरसनविले समय अनुसार हमारे साथ जुड़ें। हमारे पास यहाँ पूरा मधु से भरा हुआ थैला है। हम इसे चट्टान पर लगाएंगे, कलीसिया पर नहीं, चट्टान पर, मसीह यीशु। और आप भेड़ों चाटने को आ जाएं। आप निश्चित रूप से तुरंत ही चंगे हो जाओगे। चट्टान को चाटने से पाप की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपको बस इतना ही करना है। आओ परमेश्वर की आवाज को सुने जो हम सब के बारे में बताती है। फिलाडेल्फिया कलीसिया युग 60-12-10, भाई जोसेफ ब्रानम। प्रभु आपको आशीष दे और शालोम। संदेश प्राप्त करने के लिए आप www.branhamtabernacle.org या www.svfellowship.info पर जा सकते हैं।